नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। यूं तो घर में जब नन्हा मेहमान आता है तो जमकर खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन ये बहुत कम ही देखा होगा आपने कि बैंड बाजे के साथ डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी नाचते गाते हुए बिटिया का जन्मोत्सव मनाए। तो आज हम न्यूज स्पेशल में दिखाएंगे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किस तरह बिटिया उत्सव मनाया गया। महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी सौरभ सिंह के संरक्षण और श्याम किशोर द्विवेदी सहायक संचालक के मार्गदर्शन में 9 से 11 अक्टूबर तक बिटिया उत्सव का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार रवि, चिकित्सा अधिकारी अमित पटेल, अखिलेश सोनी की मौजूदगी में आयोजित किया गया। रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को जन्मी बालिकाओं का समारोह पूर्वक बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया। बैंड बाजे में डॉक्टर और महिला बाल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जमकर थिरकते हुए नजर आए, नाचते हुए नजर आए। बिटिया का जन्मोत्सव मनाया और बिटिया होने की खुशी भी जाहिर की। इसके साथ ही बिटिया की मां और उनके परिजनों सहित वहां मौजूद लोगों को लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा किया। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बेटियां तो सौभाग्य से होती हैं, लड़के भाग्य से होते हैं। इसलिए मैं अपनी बेटी को पाती हूँ और वो मेरी लक्ष्मी है। शासन की मंशा के अनुसार कि बेटियों को हम आगे लाएं, बेटियों के पैदा होने पर हम खुशियां मनाएं, उसी कड़ी में क्योंकि 9 तारीख से 11 तारीख तक पूरा ब्लॉक परियोजना स्तर और जिले स्तर पर ये बिटिया उत्सव का आयोजन किया जाना है। उसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ पर जो हमारी नई नवेली लाडली पैदा हुई हैं बालिकाएं, उनको हम लाडली लक्ष्मी का लाभ भी दे रहे हैं और साथ में उन बच्चों के जन्म की खुशी में हम लोग जन्मोत्सव भी मना रहे हैं। सतना जिले में 9 से 11 अक्टूबर को बिटिया उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जिसमें पंख मॉडल, जिसमें बच्चियों को प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, हेल्थ आदि विषयों पे चर्चा की जाएगी और यह प्रयास होगा कि हमारी बच्चियां जागरूक बने और इसको लेते हुए बिटिया उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो महिलाओं के विकास से ही देश का विकास संभव है और यही संदेश देते हुए जब नन्ही बिटिया घर में आती है तो उसका स्वागत किस तरीके से किया जाए, सम्मान किस तरीके से किया जाए, ये संदेश देते हुए बिटिया उत्सव का आयोजन किया गया। और कहीं ना कहीं इसका संदेश ये है कि जो हमारा समाज है हर स्तर पर जो समाज की मुख्य धारा से जोड़ना बिटिया उत्सव का उद्देश्य है। साथ ही समाज में फैली कुरीतियां और बेटे और बेटी में जो फर्क समझा जाता है उसको हटाकर बेटी को बेटे के समान जो दर्जा दिलाना और इसमें कोई फर्क ना समझना, ये तमाम संदेश देते हुए इस उत्सव का आयोजन किया गया। हमारे साथ नरेंद्र पटेल हमारे संवाददाता सतना से जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, इस खबर को देखकर वाकई ये लगता है कि अभी भी जागरूक अधिकारी हमारे बीच मौजूद है, क्योंकि लगातार सरकार जो कोशिशें करती है बेटी बचाओ बेटी बचाओ अभियान का जो नारा दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसको सार्थक करता हुआ ये बिटिया उत्सव यहाँ नजर आ रहा है। क्योंकि बहुत कम जगहों पर हम देखते हैं कि इस तरीके का आयोजन होता है जहां पर डॉक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी बेटी का स्वागत करने के लिए स्वयं वहां पर मौजूद हो। तो नरेंद्र से हम संपर्क करेंगे, लेकिन हम आपको ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वाकई बड़ी खुशनुमा तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के बीच पैदा हुई बिटिया का स्वागत किया जा रहा है। और ये उत्सव कोई घर में नहीं हो रहा है, बल्कि आपको बता दें कि तमाम डॉक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं और सभी वहां पर जमकर थिरकते हुए और बच्चे की मां और उनके परिजनों का मुंह मीठा करते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। नरेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल नरेंद्र, यही बात मैं कह रही हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर दिया जाता है। सरकारें तमाम कोशिशें करती हैं कि बेटियों को उनका हक मिले और इसके लिए जागरूकता का संदेश पहली बार से ही शुरू हो जाए। और ये संदेश साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बेटी के आगमन के साथ सिर्फ परिवारजन ही नहीं, सिर्फ माता और उनके परिवार के लोग नहीं, बल्कि डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी सब एक साथ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सुनीता जी, ये सतना जिले का मामला है जहाँ सतना जिले में कलेक्टर द्वारा आदेश दिए गए थे कि पूरे जिले में बिटिया उत्सव मनाया जाएगा, जहाँ बिटियाओं को जो है पैदा होने के साथ ही उनको शिक्षा तक का पूर्णतः ध्यान रखा जाएगा, जिसमें पूरे जो सतना जिले के अधिकारी वो भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही उन्हें स्वयं आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, जहाँ पर बेटियों को कराटे सिखाए जा रहे हैं, उनको सुरक्षा के लिए भी सारे
संदेश दिए जा रहे हैं, साथ ही उनको स्वावलंबी भी बनाया जा रहा है। तो ये जो सतना जिले में ये मामला बहुत अच्छा है कि पूरा प्रशासन लग गया है बेटियों को जागरूक करने में। सुनीता, बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेटियां उत्सव मनाने का उद्देश्य यहाँ पर नरेंद्र साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जब बेटियां घर में आती हैं, क्योंकि भले ही समाज कितना भी आगे बढ़ गया हो, भारत का अगर परिदृश्य देखा जाए तो बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां अभी भी बेटे और बेटियों में फर्क समझा जाता है। यही वजह है कि समाज का आज हम जो आलम देख रहे हैं, जहां पर अलग अलग तरीके से परवरिश होती है, हालांकि बहुत समझदार लोग भी हैं जहां पर इस तरीके का फर्क नहीं देखा जाता, लेकिन अगर इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, सरकार अगर उन्हें जागरूक करती है, परिवारों को, उनके माता पिताओं को, कि किस तरीके से आपको परवरिश करनी है एक बेटी और बेटे की, तो कहीं ना कहीं जो कुरीतियां हैं, जो एक अंतर बड़ा सा नजर आता है, वो खाई यहाँ पड़ सकती है। सुनीता जी, अंतर को दूर किया जा रहा है, बेटी और बेटे में पूरा अंतर दूर कर दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह जागरूकता किया जा रहा है, चाहे वो गाँव हो या शहर हो। जितना शिक्षा का स्तर जो बेटों को दिया जा रहा है, उससे उसी तरह का स्तर जो है बेटियों को भी दिया जाए, जिससे कि बेटियां आगे बढ़े। और जहां तक है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो अभियान है, वो भी इसमें सम्मिलित किया गया है। साथ ही जो जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पे जागरूकता अभियान लगातार चलता रहेगा। साथ ही कलेक्टर द्वारा जो आदेश दिए गए कि संभवतः, और साथ ही प्रदेश सरकार ने भी यही सहयोग कर दिया है कि संभवतः जहाँ भी बेटियों की शिक्षा से लेकर हर चीज में, चाहे वो विदेश में पढ़ाई के लिए भी जाएं, तो उनके लिए पूरा सहयोग प्रशासन से लेके पूरा जो प्रदेश सरकार भी करेगी। जी बिल्कुल नरेंद्र, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह ये तस्वीरें नजर नहीं आती, सरकार ने तमाम योजनाएं लागू जरूर की हैं, लेकिन हमें साधुवाद देना होगा उन तमाम अधिकारियों को, धन्यवाद देना होगा तमाम जो वहाँ कलेक्टर साहब है, क्योंकि ये तस्वीरें जो है हमें बहुत ही दुर्लभ मिल पाती हैं कि इस तरीके का आयोजन हो। हालांकि सरकार ने तमाम ये कोशिशें की है कि इस तरीके के आयोजन होते रहे, ताकि परिवारजन भी ये समझे कि सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि अगर बेटी का जन्म हुआ है तो आपको उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखनी। तमाम जो वादे सरकार कर रही है वो उनको पूरा करने की दिशा में अग्रसर होगी, लेकिन अगर इस तरीके के जागरूकता के कार्यक्रम नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का अभियान भी सफल नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल सीता जी, ये अगर इस तरह के तस्वीरें जो हैं जो पहली बार देखने को मिली हैं, और जागरूकता अभियान अगर रोक दिया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग जागरूक होने से बच जाएंगे। अभी आपने देखा होगा टेलीविजन स्क्रीन पे कि एक बेटी होती है और उसको जैसे ही वो बिटिया जन्म मिलता है, कुछ समय पश्चात महिला बाल विकास के अधिकारी पहुंचते हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ पहुंचता है, ढोल बाजे के साथ उसका स्वागत करते हैं। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ राम सुशील जी समाज सेवी जुड़ रहे हैं। राम सुशील जी, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं सतना के रामनगर की, जहां पर बिटिया के आगमन पर तमाम अधिकारी, कर्मचारी और कलेक्टर साहब, साथ ही डॉक्टर्स खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। संदेश के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है जी, इससे जागरूकता आएगी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसमें मजबूती मिलेगी जी, और बेटियों का सम्मान बढ़ेगा और हमेशा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। यहाँ राम सुशील जी समाज सेवक हैं आप, और तमाम समाज में आप जो पहली कुरीतियां हैं उनको भी बड़ी नजदीकी से आप देखते होंगे, जहां तमाम वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम अभी भी ये देख पाते हैं कि बेटी और बेटे में फर्क समझने वाले कई परिवार हैं। लेकिन अगर इस तरीके के आयोजन अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं हम समाज को एक बड़ा संदेश दे सकते हैं, जागरूकता अभियान फैला सकते हैं कि बेटियां कहीं भी बेटों से कम नहीं होती हैं। आपको उनकी परवरिश के लिए उसी तरीके से जद्दोजहद करनी चाहिए जिस प्रकार से आप एक बेटे की परवरिश के लिए करते हैं। जी जी बिल्कुल जी, बेटी जो आज से 15 साल पहले 20 साल पहले, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जी राम सुशील जी आपकी आवाज पहुंच रही है, बोलिए। 20 साल पहले जो बेटियों का सम्मान था, माने लोग हेत से देखते थे। सबसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बेटियों के लिए इतनी सारी योजना चलाई जिससे बेटियों का सम्मान बढ़ा है। अब बेटियों की बहुत इज्जत है, लोग बेटियों की कदर करते हैं। आज वो पोजीशन है, बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं समझते, बेटियों का बड़ा सम्मान होता है।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो हम आज न्यूज स्पेशल में दिखा रहे हैं, यही संदेश हमारे इस खास कार्यक्रम का कि अगर योजनाएं हैं तो उनको पटल पर लाना जरूरी है, उनको सामने लाना जरूरी है। तमाम योजनाओं को अगर सार्थक करना है तो वो अधिकार बेटियों को दिलवाना भी बहुत जरूरी है, जो कि कलेक्टर साहब ने यहाँ पर किया। अजय कटेसरिया जी, कलेक्टर सतना, जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुरुआत की और बहुत ही सराहनीय प्रयास है। बहुत शुक्रिया राम सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामनगर में बिटिया उत्सव मनाया गया। ये बिटिया उत्सव 9 से 11 अक्टूबर तक के लिए मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक जागरूकता का संदेश है, समाज में फैली कुरीतियों को जड़ से मिटाने के प्रयास का संदेश है। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े। नरेंद्र, जो तस्वीरें आपने अपने कैमरे में कैद की हैं, जब आप वहां पहुंचे तो किस तरीके का नजारा था, आपसे ही जानना चाहेंगे। नरेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी सुनीता जी। जी बिल्कुल, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि बड़ा खुशनुमा सा माहौल है, रंगोली सजाई गई है, डॉक्टर्स वहां पर मौजूद है। बहुत कम ऐसी तस्वीरें मिलती है। जब आप वहां पहुंचे तो किस तरीके का वहां पर माहौल था? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसा माहौल दीपावली पर रहता है या फिर कोई शादी में कार्यक्रम होता है या फिर किसी का जन्मदिन मनाया जाता है या खुशी का उत्सव होता है, उस तरह यहाँ पे ढोल बाजे बजाए रहे हैं, रंगोली बनाई गई, साथ ही तालियां बजाकर स्वागत किया जा रहा है। ये और कोई नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, महिला बाल विकास के वहाँ पर जो कर्मचारी और अधिकारी मौजूद हैं, साथ ही आमजन और परिवारजन मिलकर ये बेटिया उत्सव मना रहे हैं। साथ ही बेटी के पैदा होने के साथ ही वहाँ पर खुशियां मनाते हुए, झूमते हुए नजर आ रहे हैं। सुनीता, बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको न्यूज स्पेशल में दिखा दें, जहां देखिए तमाम एक्टिविटीज भी करवाई जा रही है कि जब बेटी पैदा हो तो उसे आप आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहले दिन से ही अग्रसर हो जाए, पहले दिन से ही प्रयास शुरू कर दे, ताकि कोई भी बेटी कमजोर ना हो, कोई भी महिला कमजोर ना हो। यही संदेश बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का है। यही संदेश इस कार्यक्रम जो कि बिटिया उत्सव मनाया गया सतना में, और तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, तमाम कर्मचारी मौजूद हैं, कलेक्टर साहब वहां मौजूद हैं, और सभी का एक संदेश है कि किस तरीके से आप बेटी को आगे बढ़ने में एक सार्थक प्रयास, एक सार्थक मदद दे सकते हैं। और हमारे साथ परियोजना अधिकारी राजेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आवाज कैसे? जी राजेंद्र मिश्रा जी, ये आपका जो प्रोग्राम है हम न्यूज स्पेशल में दिखा रहे हैं, जो कार्यक्रम संचालित किया गया बिटिया उत्सव, आपसे ही समझना चाहेंगे इस उत्सव का संदेश किस प्रकार से आप देना चाहेंगे तमाम दर्शकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैडम, ये हमारे भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत जी पूरे प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत 9 से 11 तारीख तक उत्सव हम लोग सतना जिले में मना रहे हैं जी। उसी कड़ी में जो ये पूरा अवसर चलता है, बेटियों के जन्म से हम लोग उनके उत्सव बनाने के लिए हॉस्पिटल में और उनके घर घर जाकर बेटियों का हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं जी। साथ ही जिले में 9 तारीख से 11 तारीख तक ये बिटिया उत्सव मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोगों ने 9 तारीख को परियोजना स्तर पर सारी गतिविधियों को, बेटियों के जन्मोत्सव, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, रंगोली, कलर, पेंटिंग, डांस, आत्मरक्षा, ये सारी जितनी विधाएं होती जी, बेटियां हमारे यहाँ आए, उनके आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये सारी गतिविधियां कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज 13 तारीख को जिला स्तर पर भी हमारी ये गतिविधियां हो रही हैं। गतिविधि में हम लोग सम्मिलित हैं। तो क्योंकि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि हमारी बेटियां आए, हमारी बेटियां सशक्त हों, हमारी बेटियां आत्मनिर्भर हों और बेटियां कहीं पीछे न रहें। जी बिल्कुल सर, यहाँ आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जो योजनाएं सरकार लागू करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन हर जगह इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित होते बहुत कम नजर आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि जागरूकता फैलाने में कहीं न कहीं अधिकारी कर्मचारियों का भी एक बहुत बड़ा सहयोग होता है। सर, आप तक आवाज पहुँच रही है? जी जी बिल्कुल, आप कार्यक्रम में हैं, मुझे समझ में आ रहा है। आपका धन्यवाद देना चाहूंगी। बस एक आखिरी सवाल कि ये कार्यक्रम जो यहाँ आयोजित हुआ है, क्या इसी तरीके से आगे भी आगामी कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे? कार्यक्रम हमारे मैडम जी स्तर पर हो रहे हैं, ग्राम स्तर पर हो रहे हैं, पंचायत स्तर पर हो रहे हैं, स्तर पर हो रहे हैं, और हम हमारे जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ पर बच्चियां जन्म दे रही हैं, अस्पताल से जन्म देकर घर जा रही हैं, उनके घर में घर घर जाकर भी हम लोग जन्मोत्सव करते हैं।
जी चलिए, बहुत शुक्रिया राम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपका राजेंद्र मिश्रा जी परियोजना अधिकारी हमारे साथ जुड़े और कार्यक्रम में मौजूद है, इसलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रामनगर में बिटिया उत्सव मनाया जा रहा है और बिटियों के आने का जो स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के संस्कार है, संस्कृति है, बेटी का सम्मान वही तरीके से किया जाता है देवी के आगमन की तरह, क्योंकि कहा जाता है कि यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो वही संस्कार, वही सभ्यता जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से हमको देखने मिल रही। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, बिल्कुल साफ तौर पर ये कहना है परियोजना अधिकारी का कि इस तरीके से कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि जो समाज में कुरीतियां फैल रही हैं या जो कि खत्म नहीं हो पा रही हैं, उनको जड़ से खत्म किया जा सके। तो सुनीता जी, जैसे कि परियोजना अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि बच्ची की जन्म होने के साथ ही उसके घर में जाकर, साथ ही गांव-गांव में भी जहां बच्चियों ने जन्म लिया वहां पे घर भी जा रहे हैं, ग्राम पंचायतों में भी जा रहे हैं, वहां पर जाकर सबको जागरूक किया जा रहा है कि वहां पे आत्मनिर्भर बनाना है बेटियों को। साथ ही जो भी पैदा हुई हैं या पहले अभी भी छोटी कुछ बच्चियां जो भी अभी स्कूल भी जाती हैं उनको भी जागरूक किया जा रहा है और साथ ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूर्णतः जागरूक किया जा रहा है। तो ये सतना जिले का में जो हर जगह, हर परियोजना क्षेत्रों में इस तरह का जो आयोजन किया जा रहा है और वहां पर जागरूक सभी को किया जा रहा है। सुनीता, बिल्कुल, तो जागरूकता अभियान के तहत ये कार्यक्रम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरीके के कार्यक्रमों को किस तरीके से आयोजित किया जाए उस पर भी ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जिस तरीके की तस्वीरें हम इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर डॉक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी और तमाम लोग उपस्थित हैं और एक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि बेटी के आगमन पर भी वही खुशियां होनी चाहिए जो कि बेटे के आगमन पर होती है, और कहीं ना कहीं एक जो कुरीति चली आई है हमारे समाज में उसको मिटाने का प्रयास है और आत्मनिर्भर किस तरीके से बनाया जाए ये भी संदेश मंच के माध्यम से दिया गया। उनको कराटे सिखाया जाए, उनको तमाम आत्मनिर्भर की तकनीक जो है वो सिखाई जाए, यही उद्देश्य बिटिया उत्सव का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नरेंद्र, यहाँ पर तमाम जिलों में इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित करने की बात हो रही है, लेकिन इस तरीके की खबरें बहुत कम आती हैं या इस तरीके से नहीं आ पाती जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं। एक पूरा भव्य आयोजन किया जा रहा है। सुनीता जी, इसके लिए मीडिया को या फिर सोशल वर्कर को जानकारी न देकर कई परियोजना अधिकारी इस कार्यक्रम को छिपा रहे हैं, लेकिन जहां पर जो परियोजना अधिकारी जागरूक हैं या फिर कोई अधिकारी जो जागरूक हैं उनके द्वारा इस तरह के मामले को दिखाने के लिए सजगता दी जा रही है, जिसमें मीडिया को पहले अवगत कराया जाता है और वही चीज वहां पे हम खबरों के माध्यम से दिखाते हैं जो कि वहां पर लोगों को जागरूक करें और आगे चल के इस तरह के कार्यक्रम अन्य जगह भी हो सके। इसलिए इस तरह के जो जागरूक परियोजना अधिकारी हैं या फिर कलेक्टर अजय कटेसरिया हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके माध्यम से हर जगह कार्यक्रम आयोजन कर इस तरह से लोगों को बताया जा रहा है कि अगर बच्चे के जन्म से ही इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर सभी को जागरूक किया जाएगा, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिससे कि वो समाज में रहकर अपनी जो कुरीतियों से लड़ सकें। सुनीता, बिल्कुल, तो बहुत ही सार्थक ये प्रयास सरकार का। हालांकि इसके लिए तमाम जागरूक अधिकारियों को भी धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के कार्यक्रम को अगर आयोजित किया जाएगा तो निश्चित तौर पर समाज में एक अच्छी संदेश वहां पर पहुंचेगा और कहीं ना कहीं जो एक कुरीति हमारे समाज में फैली हुई है वो खत्म होगी। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिटिया उत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ पर नन्हे मेहमान का स्वागत कैसे किया जाए ये सिर्फ घर पे नहीं बल्कि वहां पर तमाम अधिकारी, कलेक्टर्स और डॉक्टर्स मौजूद रहे। तो न्यूज स्पेशल में इस खास कार्यक्रम को दिखाने का मकसद यही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसको किस तरीके से सार्थक तरीके से पेश किया जा रहा है, और इसके लिए तमाम अधिकारियों को धन्यवाद देना भी बेहद जरूरी है। और कहीं ना कहीं बिटिया के आगमन पर यह कहा जाता है कि अगर ऊंचा हो मुकद्दर तो मिलती है बेटियां, और उम्मीद के साख पर, नसीब के साख पर खिलती हैं बेटियां। तो बेटियां जिन घर में आती हैं वहां पर निश्चित तौर पर एक खुशनुमा माहौल हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज का आलम है उसको बदलने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित होना बेहद जरूरी है, ताकि बेटी और बेटे के फर्क को मिटाया जा सके। खास कार्यक्रम न्यूज स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्यूज स्पेशल के साथ, न्यूज वर्ल्ड के साथ।